इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वैलियंट लैबोरेटरी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्या वैल्यूएशन है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू, आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, एंड एट लास्ट आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना है या नहीं। एंड इफ अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना है, और इफ आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है तो क्यों नहीं अप्लाई करना है, उसके पीछे का रीजन, या आईपीओ में अप्लाई करना है या सेकेंडरी मार्केट से शेयर को खरीदना है, ये सब अपने समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड कर देखिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। वैलियंट लैबोरेटरी लिमिटेड आईपीओ। अब हम लोग कंपनी के काम के बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी बेसिकली क्या काम करके पैसा कमाती है, कंपनी का क्या चीज का काम है। तो 1980s में, यानी कि कंपनी ये 40 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, यानी कि कंपनी को बहुत ज्यादा तजुर्बा अपने फील्ड में, कंपनी को 40 साल हो गया एक ही इस लाइन में, यानी कि आप लोग समझ पा रहे हो कंपनी को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस बिजनेस फील्ड में। कंपनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि ये फार्मास्यूटिकल जो दवाई होता है, दवाई का जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, और ये स्पेसिकली जो पैरासीटामोल होता है उसका रॉ मटेरियल बनाती है। कंपनी बेसिकली जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैला हुआ है पालघर महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैला हुआ है, जिसका एनुअल कैपेसिटी 9000 MT। कंपनी का रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है, जिसमें एनालिटिकल लैबोरेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कंपनी का जो पुराना प्रोडक्ट्स है उसको किस तरह डेवलप किया जाए, वो वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी में वहाँ पे रिसर्च होता है, मतलब वो लैबोरेटरी में रिसर्च होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 21 में कंपनी का रेवेन्यू था 1823 मिलियन, 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 2915 मिलियन, फिजिकल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 3339 मिलियन। यानी कि हर साल कंपनी का रेवेन्यू हम लोग लास्ट 3 साल से देख रहे हैं, बढ़ोतरी हम लोगों को रेवेन्यू में ईयर टू ईयर वाइज देखने को मिल रहा है। कंपनी इंपोर्ट करती है पैरा एमाइनो फिनॉल, जो रॉ मटेरियल लगता है पैरासीटामोल बनाने में, चाइना से एंड कंबोडिया से, यानी चाइना एंड कंबोडिया से कंपनी पैरासीटामोल बनाने का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। वो रॉ मटेरियल का नाम है पैरा एमाइनो फिनॉल। 30 अप्रैल 2023 तक कंपनी के पास 86 एम्प्लॉई है, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। कंपनी 40 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। कंपनी का हर साल हम लोग रेवेन्यू वाइज देखेंगे, हर साल ईयर टू ईयर वाइज देखेंगे, रेवेन्यू तो कंपनी का इंक्रीज ही होते जा रहा है। और बेसिकली कंपनी क्या करती है, पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी है। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल को मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी को 40 साल से ज्यादा हो गया है इस बिजनेस में, यानी कि 40 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। अब हम लोग आईपीओ को डिटेल्स के बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला 27 सितंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 3 अक्टूबर को। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। प्राइस बैंड है 133 से 140, यानी कि हम लोग ये आईपीओ अप्लाई करेंगे 140 रुपये पर शेयर में। एंड 140 रुपये के आपका अपर प्राइस बैंड है। एंड मैं अपने आईपीओ के हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। एंड इस आईपीओ में अपर प्राइस बैंड है 140 रुपया। मिनिमम हम लोगों को 105 शेयर का अप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी कि लॉट साइज है 105 का। टोटल इशू साइज है 152 करोड़ का, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू ओएफएस नहीं है। एंड ये काफी अच्छी बात है कि पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू ओएफएस है ही नहीं। एंड आईपीओ लिस्ट होने वाला इंडियन स्टॉक मार्केट में बीएससी एनएससी दोनों में। तो कंपनी के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, आप लोगों को अलॉटमेंट कब मिलेगा, रिफंड कब आएगा आप लोगों के बैंक अकाउंट में, वगैरह वगैरह। सो जैसा कि मैंने ऊपर बोला था कि आईपीओ ओपन हो रहा है 27 सितंबर को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 3 अक्टूबर को। अलॉटमेंट आप लोगों को शेयर का मिलेगा 5 अक्टूबर को, और अगर आप लोगों को शेयर नहीं अलॉट हुआ है तो आप लोगों के अकाउंट में पैसे वापस रिफंड आ जाएंगे 6 अक्टूबर को। और अगर आप लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है तो आप लोगों के अकाउंट पे डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा 6 अक्टूबर को। लिस्टिंग डेट है 9 अक्टूबर को, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है 9 अक्टूबर को। अब हम लोग प्रमोटर का होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी का प्रमोटर कौन है। तो कंपनी के प्रमोटर शांतिलाल शिवजी वोरा एंड संतोष शांतिलाल वोरा। धनवल्लभ वेंचर एलएलपी, ये कंपनी के प्रमोटर्स का नाम है। प्री शेयर होल्डिंग, यानी कि आईपीओ लाने से पहले आज के दिन में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास शेयर कितना है, 100% उन लोगों के पास होल्डिंग है इस कंपनी के शेयर्स। आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी के प्रमोटर के पास 74.94% शेयर्स बचेगा होल्डिंग में, यानी कि काफी अच्छी बात है कि प्रमोटर अपना होल्डिंग बहुत ज्यादा कम नहीं कर रहे। प्रमोटर के पास आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद भी होल्डिंग 74.94% बचेगा। अब हम लोग आईपीओ का लॉट साइज की बात कर लेते हैं। मिनिमम लॉट है आपका 105 शेयर का, यानी कि मिनिमम आप लोगों को 105 शेयर अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिसमें लगेगा 14,700 रुपया। रिटेल लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते 13 लाख, यानी कि 1365 शेयर, जिसमें लगे 1,91,100 रुपीज। स्मॉल एचएनआई, यानी कि जो लोग 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उन लोग मिनिमम 14 लाख अप्लाई करेंगे, यानी कि 1470 शेयर, जिसमें लगे 2,05,800 रुपया। और बिग एचएनआई, यानी कि जो लोग 10 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मिनिमम 69 लॉट्स अप्लाई करेंगे, जिसमें 7,245 शेयर्स आएगा, जिसमें लगे 10,14,300 रुपया। अगर रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो एंकर्स लोगों के लिए 30% का रिजर्वेशन कोटा है, क्यूआईबीस लोगों के लिए 20% का रिजर्वेशन कोटा है,
HNI वाले लोगों के लिए 15% रिजर्वेशन कोटा है एंड रिटेल वाले लोगों के लिए 35% रिजर्वेशन कोटा है। यानी कि ये आईपीओ में रिटेल लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि रिटेल लोगों का HNI वाले लोगों से भी ज्यादा रिजर्वेशन कोटा है। रिटेल वाले लोगों को 35% रिजर्वेशन कोटा है, HNI वाले लोगों को 15% रिजर्वेशन कोटा। अब हम लोग आईपीओ का लॉट साइज की बात कर लेते हैं। मिनिमम लॉट है आपका 105 शेयर का, यानी कि मिनिमम आप लोगों को 105 शेयर अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिसमें लगेगा 14,700 रुपया। रिटेल लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते 13 लाख, यानी कि 1365 शेयर, जिसमें लगे 1,91,100 रुपीज। स्मॉल HNI यानी कि जो लोग 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उन लोग मिनिमम 14 लाख अप्लाई करेंगे, यानी कि 1470 शेयर, जिसमें लगे 2,05,800 रुपया। और बिग HNI यानी कि जो लोग 10 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मिनिमम 69 लॉट्स अप्लाई करेंगे, जिसमें 7,245 शेयर्स आएगा, जिसमें लगे 10,14,300 रुपया। अगर रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो एंकर्स लोगों के लिए 30% का रिजर्वेशन कोटा है, QIBs लोगों के लिए 20% का रिजर्वेशन कोटा है, HNI वाले लोगों के लिए 15% का रिजर्वेशन कोटा है एंड रिटेल वाले लोगों के लिए 35% का रिजर्वेशन कोटा है। यानी कि ये आईपीओ में रिटेल लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि रिटेल लोगों का HNI वाले लोगों से भी ज्यादा रिजर्वेशन कोटा है। रिटेल वाले लोगों को 35% रिजर्वेशन कोटा है, HNI वाले लोगों को 15% रिजर्वेशन कोटा। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे 3 साल का दिया हुआ है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति कैसा है। सो एसेट देखेंगे तो 106 करोड़, फिर 182 करोड़ अप्रॉक्स 2022 में, फिर 213 करोड़ के आसपास, यानी कि एसेट में हम लोगों को ईयर टू ईयर वाइज लास्ट 3 साल से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 184 करोड़ अप्रॉक्स 2021 में, फिर 293 करोड़, फिर 31 मार्च 2023 में 339 करोड़ के आसपास, यानी कि रेवेन्यू भी हम लोगों को ईयर टू ईयर वाइज बढ़ोतरी लास्ट 3 साल से देखने को मिल रहा है, यानी ये काफी अच्छी बात है। अगर पैट के बारे में बात करें तो 2021 में पैट था कंपनी का 30 करोड़ के आसपास, यानी कि पैट मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट को जो टैक्स चुकाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता है, लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं पैट, टैक्स चुकाने के बाद, टैक्स पेमेंट करने के बाद। सो कंपनी के बाद 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 30.59 करोड़। 2022 में यहाँ पे कंपनी का पैट थोड़ा सा गिर गया, हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से मार्जिन थोड़ा सा कंपनी का घट गया, 27.50 करोड़। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, वापस 2022 में घटा था लेकिन 2023 में बढ़ गया 29 करोड़ के आसपास, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास से कंपनी का वापस से प्रॉफिट बढ़ गया है। बोरिंग अगर देखेंगे तो 0.35 करोड़, फिर 2022 में 60 करोड़ के आसपास, फिर 2023 में बोरिंग यहाँ पे कंपनी का घटा 59 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति मुझे ठीक लग रहा है, देखने में खराब नहीं लग रहा है। एसेट ईयर टू ईयर वाइज बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू ईयर टू ईयर वाइज बढ़ते जा रहा है। हाँ, प्रॉफिट हल्का सा घट गया था कंपनी का 1.5 करोड़ के आसपास से, लेकिन वापस से कंपनी का प्रॉफिट 2023 में बढ़ गया है। बोरिंग कंपनी का बढ़ा था लेकिन वापस कंपनी ने बोरिंग अपना कम किया है। अब हम लोग कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 608 करोड़ का, पीई है 15.71 का, कंपनी रिटर्न इक्विटी की 33.73%, ये काफी अच्छी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 23% के आसपास है, ये भी बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59, ईपीएस 8.91 का, काफी अच्छा है। रिटर्न नेटवर्क है 20.86 का। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन मेरे को बहुत अच्छा लगने को लग रहा है। कंपनी का अगर हम लोग कंपटीटर के बारे में बात करें, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कंपनी का कंपटीटर, तो वो ग्रैन्यूल्स हो गया जिसका पी 15 के आसपास है, अल्काई एमाइंस हो गया जिसका पी आपका 55 के आसपास है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया जिसका पी आपका 66 के आसपास है। तो उस मुताबिक कंपनी का पी मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहा है। 15.71 के आसपास कंपनी का पी, तो मुझे खराब नहीं लग रहा कंपनी का फाइनेंस स्टेटमेंट या फाइनेंशियल कंडीशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, केपेक्स। ये काफी अच्छी बात है कि कंपनी आईपीओ लाने वाली है। केपेक्स के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी वैलिएंट एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी का होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। यानी कि कंपनी क्या करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठाने वाली है स्पेशलिटी केमिकल्स का। कहां पे, साइका इंडस्ट्रियल एरिया बारूच में, जो गुजरात में है। साथ ही साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली पैसा वैलिएंट एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड में कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो कंपनी को काम करने का, जो कंपनी का होली ओन सब्सिडरी उसमें काम करने का जो भी पैसा लगता है कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। सो दोस्तों, मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी कि 40 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी के प्रमोटर्स को इस फील्ड में। सेकेंडरी, आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद भी प्रमोटर अपना होल्डिंग ज्यादा घटा नहीं रहे, 74% के ऊपर ही रख रहे कंपनी के प्रमोटर्स अपना होल्डिंग कंपनी में। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा है। कंपनी का पी के बारे में बात करें तो पी 15 के आसपास है, वो जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। वेयर जो कंपनी के कंपटीटर्स जो दूसरे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है दूसरे कंपटीटर्स, उनका पी बहुत ज्यादा है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 60 के आसपास है, अल्काई माइंस का 55 के आसपास है। सो इस सेक्टर में सबसे कम पी वाला स्टॉक यही होगा, एक वैलिएंट लैबोरेटरी वाला। सो मैं पर्सनली अपने फैमिली मेंबर के हर एक अकाउंट से ये अप्लाई करने वाला हूँ, ये आईपीओ। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।